बल्लारपुर पुलिस निरीक्षक उमेश पाटिल के मार्गदर्शन में बल्लारपुर पुलिस थाने के सहायक निरीक्षक विकास गायकवाड़ को एक खबरी से सूचना मिली कि शुभम बहादुर अपने घर के पास शराब लाकर उसकी बिक्री कर रहा है। उस समय सहायक पुलिस निरीक्षक विकास गायकवाड़, रमीज मुलानी, पीएसआई चेतन टेम्भुर ने और उनकी टीम ने मौके पर जाकर माल जब्त किया। लगभग 1.5 लाख रुपए की देसी शराब, रॉकेट सेंट्रा, सोनक की कुल 1000 बोतलें 10 पेटी में पाई गईं और 1.5 लाख रुपयों का माल जब्त किया गया। आरोपी शुभम बहादुर, पारस निषाद और शिवनगर बमानी को थाने लाया गया और 603/2021 धारा 65 के तहत उन पर शिकायत दर्ज की गई। सप्लाय होणार आहे तर ते माहितीच्या आधारे आम्ही स्पॉट लावला आणि API गायकवाड मुलांनी आणि PSI टेंभुर्डे यांना पाठवून सापळा रचून त्यांना अटक करण्यात आली आणि 10 पेटी देशी दारू आणि 2 आरोपींना अटक केली। अटक करून त्यांचा आज PCR घेण्यात आलेला आहे। त्याच्यामध्ये एक बहादूर आहे आणि एक निषाद, 2 आरोपींना आपण अटक केलेली आहे। त्याच्यामध्ये दोन्ही बामणीचेच रहिवासी आहेत। हो, दोन्ही बामणीचे रहिवासी। PCR किती दिवसाचा आहे? PCR 2 दिवसाचा मिळाला PCR। धन्यवाद। भारत में कोरोना से मौतों का आंकड़ा रविवार को 3,31,000 हो गया। पहली मौत 13 मार्च 2020 को हुई थी। 204 दिन में 2 अक्टूबर तक आंकड़ा 1 लाख पहुंचा। 27 अप्रैल 2021 तक 208 दिन में 2 लाख पार हुआ। अंतिम 1 लाख मौतें सिर्फ 47 दिन में हुई हैं। इस तेजी से और लाखों जाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, खासकर तब जबकि अब ब्लैक फंगस का अतिरिक्त खतरा भी बढ़ गया है। इस लिहाज से अभी मौतों के आंकड़े में हम विश्व में 3 नंबर पर हैं और जल्द ही 1 नंबर पर पहुंच सकते हैं। जनता जानना चाहती है आखिर इतने बड़े नुकसान की जवाबदारी कौन लेगा, क्योंकि बूढ़ों के अलावा जवान और बच्चों की भी इस महामारी ने जान ली है। इसे रोक नहीं सकते थे तो कम तो कर सकते थे। कैसे हम अपने आप को विकसित देश कहलाने की तमन्ना रखते हैं? पहली लहर से हमने सबक क्यों नहीं लिया? क्या 5 राज्यों के चुनाव इन 3 लाख लोगों की जान से अधिक महत्वपूर्ण थे? जबकि पहली लहर का इल्जाम उस वक्त के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा पर लग चुका था। या अब राजनीतिक पार्टियों को लाखों लोगों की जान की भी परवाह नहीं? किसी की तो जिम्मेदारी बनती होगी। या अब भी ये देश राम भरोसे ही चलेगा? ये रोष जन सामान्य में है। 24 मई 2021 नागपुर के पूर्व महापौर संदीप जोशी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नागपुर में लगभग 7,000 से 7,500 लोगों की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई है। कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें भारी भरकम अस्पताल का बिल तो देना ही पड़ा, लेकिन फिर भी वे अपने परिवारजनों को नहीं बचा पाए। कई छोटे बच्चों ने अपने 1 या दोनों पालक खो दिए। ऐसे में उनके शिक्षण और भविष्य पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। सिद्धिविनायक सेवा ट्रस्ट ने सोबत पालकत्व प्रकल्प, इस योजना के तहत जिन जिन बच्चों ने अपने 1 या दोनों पालक खोए हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, ये ट्रस्ट उनकी जिम्मेदारी उठाएगा। बच्चों की उम्र 0 से 20 वर्ष तक होगी। मुख्यतः 5 बिंदुओं पर संस्था काम करेगी। एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ, काउंसलिंग और स्किन ट्रेनिंग दी जाएगी। लड़कियों के बालिग होने पर उनका विवाह भी कराया जाएगा। इसका विमोचन नितिन गडकरी के जन्मदिन पर किया जाएगा, जो कि 27 मई को है। इसे देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले की उपस्थिति में सादर किया जाएगा। वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, जिसे हमारी संवाददाता पूनम जैन ने कवर किया। नागपूर शहरात अंदाजे 7,500 लोक या कोरोना काळामध्ये मृत्युमुखी पडले। यातील तरुणांचा मोठ्यामध्ये संख्या आहे आणि त्यामुळे शेवटी यांच्याकडे बघायचं कोण? तुमचे आमचे जवळचे आत्मस्वकीय देखील याच्यामध्ये गेलेले आहेत आणि जात असताना हॉस्पिटलचे लाखो रुपयाचे बिलं देखील यांनी देऊन गेलेले आहेत। त्यामुळे ज्या ठिकाणी सिंगल पॅरेंट असेल किंवा दोन्ही पॅरेंट नसतील, अशा ठिकाणी सर्व मुलांचं 0 वर्षापासून तर 20 वर्षापर्यंतच्या सर्व मुलांचं पालकत्व घेण्याचं आम्ही श्री सिद्धिविनायक सेवा ट्रस्ट तर्फे सोबत पालकत्व प्रकल्प असा प्रकल्प उभारून आम्ही करतोय। ज्याच्यामध्ये 5 बिंदूंवरती आम्ही काम करतोय। एज्युकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ, काउन्सिलिंग आणि स्किल ट्रेनिंग या संपूर्ण प्रकरणामध्ये या सर्व सोबत ताकदीने उभं राहून नंतर उपवर झालेल्या सर्व मुलींचा विवाह देखील यामध्ये करायचा हे देखील आम्ही निश्चित केलेलं आहे। माननीय आमचे नेते, ज्यांची खरोखर सामाजिक बांधिलकी असते, असे नेते नितीन गडकरी यांच्या जन्मदिनानिमित्त 27 तारखेला यातील 5 परिवारांना आम्ही सायंटिफिक सोसायटी येथे पूर्व मुख्यमंत्री आमचे दुसरे नेते देवेंद्रजी फडणवीस आणि चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत 5 परिवारांचं पालकत्व पहिल्यांदा घेऊ। त्यानंतर ही संपूर्ण योजना
आम्ही नागपूर शहर आणि जिल्ह्यामध्ये राबवणार आहोत। और मैं आज 23 मई 2019 को चंद्रपुर लोकसभा में हार गया। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने इकलौती सीट जीती। चंद्रपुर में हम 5वीं बार जनमान्य बीजेपी को नहीं जिता पाए, माफ करें। ऐसा भावनात्मक संदेश खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर के मोबाइल से आज जब सैकड़ों लोगों को मिला तो सब हैरान रह गए। मैसेज छोटा था मगर संदेश बड़ा था। हंसराज अहीर का मानना है कि मैं हीरा हूं, पराजित नहीं हुआ, और शायद इसलिए पिछले लोकसभा चुनाव के शॉकिंग रिजल्ट्स के कुछ ही दिन बाद से ही उन्होंने एक बार फिर नए सिरे से कार्य करना और कार्यकर्ता जोड़ना शुरू कर दिया। 2 साल में हंसराज अहीर ने इतने कार्यक्रम किए मानो 1 साल में ही चुनाव हो रहे हों। उनका यह भी मानना है कि पिछली बार मैं केवल बाहर के प्रतिद्वंदी से लड़ रहा था, इसलिए धोखा खा गया, मगर ये राजनीति है। इसमें आपके बाहर जितने दुश्मन होते हैं उतने अंदर भी हो सकते हैं, और अब की बार मैं हर ओर से तैयार हूं। साथ ही उनकी टीम द्वारा एक एडिटेड वीडियो भी जारी किया गया जिसमें लोकसभा में उन्हें स्पीकर द्वारा जिम्मेदार, सभ्य, अनुशासित सांसद के रूप में बार बार पुकारा गया और दूसरों को उनसे सीखने की ताकीद दी गई। उनके इस भावनात्मक मगर दृढ़ संदेश को देखकर लगता है कि आने वाला लोकसभा चुनाव भले ही दूर है, मगर हंसराज अहीर अभी से सज्ज है, फिर चुनौती चाहे सामने से हो या फिर भीतर से ही हो। श्री हंसराज अहीर, देखिए, जो चुप से बैठ रहे थे उनका हम पूरा मदद करते हैं। यह बहुत सम्मानीय सदस्य है। देख के सीखना चाहिए। कहाँ गया हमारा दोस्त गंडाईलाल भार्गव, और इन्होंने बहुत अच्छे बढ़िया एमपी है। धन्यवाद सर। अध्यक्ष जी, मैं थोड़ा सीखो, देख के सीखो। ठीक है, थैंक यू श्री हंसराज अहीर, वेरी रेस्पॉन्सिबल मेंबर। यस, हंसराज अहीर very serious member, very rule abiding member, केयर तो सुनते हैं आपका माफी। ठीक है, बोलिए। श्री हंसराज अहीर, वेरी रेस्पॉन्सिबल मेंबर। यस, हंसराज अहीर। अगर आप मिस्टर अहीर, आप आइए। कहा है उसके से अच्छा मुद्दा उठाते कहा जाते हैं। थैंक यू सर। पर रूम दिया जाए। नेक्स्ट हाउस आई होप यू हैव सेम रिकॉर्ड एज आई हैव। मिस्टर अहीर, आई विश ऑल द बेस्ट। Shri Hansraj Ahir, Honorable MP, famous MP of Chandrapur area. हर साल तेंदुपत्ता का पैसा वसूल करने के इरादे से नक्सली आते थे। उसी आधार पर पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल, अपर पुलिस अधीक्षक मनीष कलवानिया और अपर पुलिस अधीक्षक समीर शेख, अपर पुलिस अधीक्षक सोमय मुंडे, अहेरी और उप विभागीय पुलिस अधिकारी भाऊ साहब ढोले, इनके मार्गदर्शन में ग्राम पैड़ी जंगल इलाके में गढ़चिरौली पुलिस बल के C60 जवान नक्सल विरोधी अभियान चला रहे थे। इस दौरान तारीख 21 मई 2021 रोज सुबह 6 से 7:30 बजे जंगल में छिपे 60 या 70 नक्सलियों से C60 जवानों पर जान से मारने की और हत्या लूट की साजिश के तहत गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में और आत्मरक्षा के लिए जवानों ने नक्सलियों पर गोलीबारी की। मुठभेड़ के बाद C60 के घटनास्थल पर जवानों ने वन क्षेत्र में शोध अभियान चलाया और 13 चरमपंथी मृत नक्सलियों को ढूंढ निकाला। इसमें 6 पुरुष और 7 महिलाओं के शव मिले। मृतक चरमपंथी नक्सलियों के शव आत्मसमीत नक्सलियों द्वारा पहचान की गई है। इन मृतक नक्सलियों पर खून, आगजनी, मुठभेड़ ऐसे अलग अलग अपराधों के मामले दर्ज हैं। इस मुठभेड़ के दौरान एक AK-47 राइफल, 5 SL और 5 SLR राइफल, एक स्टैंड गन, 303 राइफल, 3 नग, 8 mm बंदूक 2 नग, 1 नग पिस्टल आदि बड़े पैमाने पर विस्फोटक और नक्सलियों का रोजमर्रा का सामान बरामद करने में सफलता हासिल हुई। गढ़चिरौली पुलिस के इस शौर्यपूर्ण कामगिरी के मौके पर महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, इन्होंने जवानों की सराहना की। इस मौके पर अपर पुलिस महासंचालक संजय सक्सेना मुंबई और पुलिस उप महानिरीक्षक संदीप पाटिल और पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल उपस्थित थे।